कि एपीआई कैसे फेच कर सकते हैं, को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या लाइब्रेरी यूज़ करना है। एमवीवीएम ऐसा दिखने वाला है। दिस इज़ हाउ इट विल लुक। सो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमें वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का ही सर्च करना है तो वेजिटेरियन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर सॉर्ट करना है हमें लाइक एमवीवीएम आर्किटेक्चर के साथ विथ। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ कॉनन एसआर एंड यू आर वाचिंग कोडिंग विथ के। Today we will make a very small application that is a restaurant app, और उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि API कैसे फेच कर सकते हैं, सॉर्टिंग फीचर सीखेंगे, फिल्टर सीखेंगे, ठीक है, लाइक ऑल दिस काइंड ऑफ फीचर्स, लाइक बेसिक थिंग वी विल लर्न अबाउट इट, वेरी बेसिक, कि API को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या लाइब्रेरी यूज़ करना है। MVVM आर्किटेक्चर हम लोग यूज़ करेंगे, और फ़िल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का बेस्ट वे क्या होगा वो हम देखेंगे। तो हम लोग अभी एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कैसा होगा। हमारा एप्लीकेशन बनने के बाद कुछ ऐसा दिखने वाला है। दिस इज़ हाउ इट विल लुक। सो यहाँ पे ये सारे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट जो कि API से फेच हो रहा है, ठीक है। अराउंड 11 और 12 10 समथिंग रेस्टोरेंट्स यहाँ पे, ठीक है, जो कि API से फेच हो रहा है। और सम सॉर्टिंग फीचर्स हमने यहाँ पर लगाया है, जैसे हम किसी भी रेस्टोरेंट का नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर हमें वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का ही सर्च करना है तो वेजिटेरियन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर सॉर्ट करना है हमें रेटिंग के हिसाब से, डिलीवरी टाइम के हिसाब से, तो हम यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, बट यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये होगा कि हम इसको सबसे बेस्ट वे में इसको कोड करेंगे, लाइक एमवीवीएम आर्किटेक्चर के साथ विथ ऑल फुल कॉटलिन यूजेस विथ बेस्ट लाइक द बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो लेट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, फर्स्ट इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया रेस्टोरेंट ऐप करके, ठीक है। सबसे पहले हमारा गोल होगा कि एक लाइक डमी जेसन फाइल बनाने का, जिसमें सारे रेस्टोरेंट के डिटेल्स होंगे, ठीक है। और उस डमी फाइल को हम अपलोड करेंगे एक फ्री वेबसाइट पे, ठीक है। ये है हमारा वो वेबसाइट जो कि हमारे जो भी जेसन फाइल है उसको होस्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें वो URL प्रोवाइड करेगा जो कि एक फ्री URL है, और उस URL को हम यूज़ करके पूरे जेसन का डेटा हम फेच करेंगे। तो बेसिकली ये वो वेबसाइट है jasonbean.io, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। एंड हेयर वी कैन सी लाइक वी हैव टू गो इन दिस बिन फोल्डर, सॉरी बिन ऑप्शन, ओके। यहाँ बिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक नया बिन बनाएंगे, क्रिएट अ बिन। देन मेक श्योर कि ये हमारा डिजेबल हो, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। इफ़ दिस इज़ प्राइवेट देन यू कांट एक्सेस एनी, लाइक यू कैन एक्सेस बट यू हैव टू पास एनी की, अ प्राइवेट की, दैट की इज़ हेयर API की, ओके। इफ़ दैट इज़ प्राइवेट देन वी हैव टू यूज़ दिस API की हेयर, ओके। सो हमें इसको फ़िलहाल मैं इसको पब्लिक रखूँगा। हम प्राइवेट रख सकते हैं बट वो एक थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, हमें वहाँ पे हेडर में की पास करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अब वो भी वीडियो बना दूँगा छोटा सा कि हम हेडर की कैसे पास कर सकते हैं, बट अभी के लिए इस ट्यूटोरियल में हम पब्लिक यूज़ करेंगे, ओके। तो क्रिएट बिन पे हम यहाँ पे अपना जेसन जो भी डिटेल्स होगा रेस्टोरेंट का वो जेसन बनाकर यहाँ पे पास करेंगे, और इसको पब्लिक रख के सेव करेंगे। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे सेम चीज़ है। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट का जो डेटा है, ये आप कुछ भी डेटा बना सकते हैं, कितना भी हो सकता है, 100 200 300 डेटा, डजेंट मैटर, ओके। तो ये सारा डेटा यहाँ पे पेस्ट करना है, ओके। ये पूरा डेटा यहाँ पे पेस्ट करना है और उसको पब्लिक रखना है। यहाँ पे विजिबिलिटी पब्लिक है, और उसको सेव कर देना है। तो इस टाइप का ये अनटाइटल्ड नेम करके बन जाएगा, टाइटल भी आप डाल सकते हो, इट्स योर विश, ओके। सो यहाँ पर ये बनने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसको यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें ये
URL मिलेगा, उस पर हमें ये की पास करना है, ठीक है। ये हमें यहाँ मिल जाएगा, वी विल गेट इट हेयर, ओके, बिन ID। तो इस बिन ID, यही हमारा बिन ID क्वेरी बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये URL हो जाएगा हमारा बेस URL, ठीक है, और ये हमारा क्वेरी हो जाएगा। तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं अभी। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे और कैसे फेच करेंगे वो हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं, ओके। सो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। हम सबसे पहले यहाँ पर मॉड्यूल वाइज प्रोसीड करेंगे। पहले हम डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा रेडी है। हम सबसे पहले जो हमारा डेटा फेच होगा उसके लिए हम एक मॉडल बना लेते हैं। तो एक मॉडल बनाने के लिए हम एक पैकेज बनाएंगे पहले, मॉडल, ओके। और इसमें सबसे पहले हम अपना जो डेटा आ रहा है हमारा सर्वर से, इसको कॉपी करेंगे। ये डेटा हमारा आ रहा है सर्वर से जो हमने यहाँ पर बनाया था, ठीक है, ये डेटा। तो ये डेटा हमारा इस URL से आ रहा है, ठीक है। तो ये डेटा, इस डेटा को हम पहले मॉडल क्लास बना लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये मतलब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक प्लगइन है, ठीक है। जेसन टू डेटा करके, JK करके आप सर्च कर सकते हैं, ये जेसन टेक्स्ट करके प्लगइन में। नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा इसके बाद कैसे करते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमको जेसन पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास का नाम देंगे, लाइक ये हमारा रेस्टोरेंट का डेटा है, तो रेस्टोरेंट रिकॉर्ड करके हम यहाँ पर दे सकते हैं, रेस्टोरेंट रिकॉर्ड, और जनरेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये मेटा डाटा, रिकॉर्ड, रेस्टोरेंट, और ये करके ये हमारा मेन हो गया, मेरे रेस्टोरेंट रिकॉर्ड, जिसमें हमारा मेटा डाटा मीन्स ये मेटा डाटा, ये एक हो गया ये, और एक हो गया ये पूरा रिकॉर्ड। तो ये एक रिकॉर्ड और ये एक मेटा डाटा, दो चीज़ हमारा यहाँ पे, दो लिस्ट बन गया, सॉरी, दो ऑब्जेक्ट बन गया। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने कौन सा प्लगइन यूज़ किया है इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो वो प्लगइन है, आप यहाँ पे इंस्टॉल्ड में देख सकते हैं मेरे, ये जेसन टू कॉटलिन, आप ये सर्च करोगे यहाँ पर मार्केट प्लेस में जाकर जेसन टू कॉटलिन, तो आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे आपको जेसन फाइल, जेसन का जो भी डेटा है वो पेस्ट करने के बाद क्रिएट कर लेना है, ओके। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने यहाँ पर मॉडल बना लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम यहाँ पे API क्रिएट करें। तो API क्रिएट करने के लिए एक फ़ाइल बनाएंगे, इंटरफेस रेस्टोरेंट API, ओके। तो ये एक इंटरफेस क्लास है। सॉरी, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है, ओके। तो रेस्टोरेंट API हो गया ये। अब हमें यहाँ पे एक फ़ंक्शन, सस्पेंड फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। सस्पेंड फंक्शन इसलिए क्योंकि ये नेटवर्क कॉल होने वाला है, और नेटवर्क कॉल हमेशा बैकग्राउंड में होता है। तो बैकग्राउंड के लिए हम कोरूटीन यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें सस्पेंड फंक्शन चाहिए होता है। तो सस्पेंड फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इस सस्पेंड फंक्शन में हम मेथड का नाम लिखेंगे गेट रेस्टोरेंट डेटा, समथिंग लिख सकते हैं, गेट रेस्टोरेंट डेटा, ओके, जो कि रिटर्न करेगा हमारा ये पूरा रेस्टोरेंट रिकॉर्ड। ये हमारा डेटा, ये डेटा हमारे रिटर्न करेगा, ओके। ये पूरा डेटा रेस्टोरेंट रिकॉर्ड जो कि हमारा ये है, ओके। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पर गेट यूज़ करेंगे, जो कि रेट्रोफिट का एक कॉल है। रेट्रोफिट में हमें यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेस URL के बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें यहाँ पर पास करना होता है। हमारे केस में बेस URL के बाद
ये है हमारा बेस यूआरएल, जो कि हम जब रेट्रोफिट का बिल्डर डिज़ाइन करेंगे तो उस पर यूज़ करेंगे बेस यूआरएल। अब बेस यूआरएल के बाद हमारा जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा बेस यूआरएल के बाद ये यूज़ हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे गेट में। ओके, सिंपल। तो ये हमारा हो गया एक एपीआई। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट चीज़ होगा कि हम एक रेट्रोफिट बिल्डर डिज़ाइन करेंगे, उसका इंस्टेंस बनाएंगे, और उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले डैगर हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डैगर बेसिकली यूज़ होता है, एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, जैसे कि हम यहाँ पर ये डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं, राइट। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या समरी बता देता हूँ कि डैगर क्या होता है। डैगर एक जस्ट डिपेंडेंसी की तरह काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक इंस्टेंस बनाया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस हम बार बार क्रिएट करते हैं हर एक क्लास में, राइट। उसको यूज़ करने के लिए मान लेते हैं क्लास ए बनाया हमने, क्लास ए में हमने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की है, उस क्लास को हमें यूज़ करना है बार बार। तो हम हर एक एक्टिविटी में बार बार उस क्लास को डिफ़ाइन करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंस्टेंस बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे, राइट। तो उसी चीज़ को हटाने के लिए हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में एक मॉड्यूल बनाते हैं और उस मॉड्यूल में हम प्रोवाइडर डिफ़ाइन करते हैं, लाइक प्रोवाइडर, लाइक इंस्टेंस, ओके, जो कि सिंगलेटन होता है। और उस इंस्टेंस को हम डिफ़ाइन करने के बाद उसको इंजेक्ट करते हैं कि हर एक एक्टिविटी में, फ्रैगमेंट में, जहाँ जहाँ हमें यूज़ करना होता है उससे, ठीक है, वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। और उसको, या फिर व्यू मॉडल है तो व्यू मॉडल में हम इसको इंजेक्ट कर लेते हैं। हम इसको जहाँ यूज़ करना था हमें वहाँ इंजेक्ट करके यूज़ करते हैं, या तो कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर लेते हैं या फिर वेरिएबल इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाने वाले हैं, जो कि एक मेन मेथड है, मेन पार्ट है हमारा डैगर का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक एप्लीकेशन क्लास बना लेता हूँ, जो कि डैगर का सबसे मेन पार्ट है। माई एप्लीकेशन या माई ऐप नेम का एक क्लास बन जाता है, बना लेता हूँ, ठीक है। ये एक्सटेंड करेगा एप्लीकेशन। अब इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि बिना इसके हमारा डैगर काम नहीं करेगा। और यहाँ पे एनोटेट करेंगे हेल्थ एंड्रॉयड ऐप, ओके। और ऑन क्रिएट को ओवरराइट करेंगे। तो बिना इसके ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम एक एप्लीकेशन क्लास बनाते हैं, वहाँ पे हमें ये बताना होता है कि ये हमारा एप्लीकेशन क्लास है और इसको एनोटेट करना पड़ता है हिल्ट एंड्रॉयड ऐप के साथ, ठीक है। मैं ब्रीफली एक वीडियो बना दूंगा डैगर हिल्ट के बेसिस पे। यहाँ पर आप जस्ट समरी ले लो, और इस ऐप को हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट ऐड करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है, हम एक डैगर का मॉड्यूल बनाने वाले हैं। तो इसका हम नेम दे देंगे नेटवर्क, क्योंकि इस पे हमारा नेटवर्क इंस्टेंस होने वाला है। तो इसको हम एक नेटवर्क मॉड्यूल के नाम से बना सकते हैं, या फिर आप इसको ऐप मॉड्यूल भी लिख सकते हो आप। ये डिपेंड करता है कि इसका यूज़ केस क्या है, ठीक है। तो ऐप मॉड्यूल ही ज़्यादा सूट करता है यहाँ पे, क्योंकि ये इस पर हम और भी सारे प्रोवाइडर बना सकते हैं इसके अंदर। तो ऐप मॉड्यूल ही यहाँ पर हम लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक मॉड्यूल है, इसलिए यहाँ पर मॉड्यूल इंटरेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक और हम एनोटेशन लिखते हैं, इंस्टॉल इन करके है, जहाँ पे सिंगलेट SING, यहाँ पे सिंगलेटन कंपोनेंट सजेशन दे नहीं रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सिंगलेटन कंपोनेंट डैगर हिल्ट का ही है ये, ठीक है। तो ये एनोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके काम नहीं करेगा। तो ये एक मॉड्यूल है, इसलिए हमने मॉड्यूल इंट्रोड किया, और इंस्टॉल इन सिंगलेटन कंपोनेंट हमने किया। हमने इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं जब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, तो ओके। फ़िलहाल आप यहाँ पर समरी ले लो। अब यहाँ पर हम एक प्रोवाइडर बनाने वाले हैं, जो कि एक इंस्टेंस होगा, ठीक है।
जस्ट कंसीडर हम एक रेट्रोफिट का इंस्टेंस बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो एक फंक्शन होगा, फंक्शन सिंस एक प्रोवाइडर है तो हम एक प्रोवाइड करके प्रीफिक्स लगा देंगे यहाँ पे, प्रोवाइड रेट्रोफिट। ओके, ये रिटर्न करेगा हमें रेट्रोफिट। अभी ये बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, अगर डैगर हेल्ट आप नहीं पता पड़ा है तो, और आपको इसके बारे में पता नहीं है तो। अगर आपको पता है तो यहाँ पे आपको बाउंस नहीं करेगा चीज़ें, ठीक है। हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे रेट्रोफिट बिल्डर। ओके, बिल्ड बेस यूआरएल के लिए एक कांस्टेंट बना लेते हैं। उसके लिए एक पैकेज यूटिल बनाएंगे और इसमें एक कांस्टेंट सॉरी ये हमें ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे, क्लास नहीं, क्योंकि हमें इस कांस्टेंट को पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कांस्टेंट वैल करके, हम बेस यूआरएल लिख देंगे। हमारा बेस यूआरएल हो जाएगा ये है हमारा बेस यूआरएल, ठीक है। अब सिंस इसको हम, अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पूरे प्रोजेक्ट में आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट उस पर से यह कांस्टेंट है तो इसको पूरे प्रोजेक्ट में हम आराम से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, नो बिना किसी इंस्टेंस को क्रिएट किए हुए, ठीक है। तो हमने बेस यूआरएल पास कर दिया। अब हमें यहाँ पर ऐड जेसन ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री, ठीक है, और क्रिएट कर देना है इसे यहाँ पे। ये इसलिए हमने यहाँ पर किया क्योंकि हमें जब ये ऑटोमेटिक हो जाता है यहाँ पे, जब हमारा ये एपीआई कॉल होगा तो जो हमारा डेटा आएगा, ये डेटा जब हमारा सर्वर से फेच होगा तो ये डेटा जो फेच हो रहा है वो ऑटोमेटिक हमारे ये जो मॉडल्स हमने बनाया है ये ऑटोमेटिक इस वाले मेथड से, मतलब मैंने जो कॉल किया ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, अगर ये मैं कॉल ना करूँ तो ये काम नहीं करेगा। जो भी डेटा है ये ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाएगा रेस्टोरेंट रिकॉर्ड में, मतलब ये ऑटोमेटिक हमारा स्ट्रक्चर बनाकर हमें दे देगा, हमें सिर्फ इसको यूज़ करना है। तो इसका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है ये, मतलब हमारा जो भी ये जेसन स्ट्रक्चर है हमारा ये पोजो क्लास बनाकर दे देगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप अगर आपने जेसन यूज़ किया है तो आपको पता, रेट्रोफिट और जेसन यूज़ किया तो आपको पता होगा ये चीज़, ओके। तो हमने यहाँ पर बना दिया इसको। अब यहाँ पर हम लोग प्रोवाइडर यूज़ करेंगे एनोटेशन, और क्योंकि इसको सिंगलेटन बनाना है। सिंगलेटन का मतलब होता है कि एक ही इंस्टेंस बनेगा पूरे प्रोजेक्ट, पूरे एक लाइक ऐप अगर ओपन होता है, ऐप ओपन से क्लोज़ होने तक का एक ही इंस्टेंस बनेगा हमारा। हम इसको जब भी यूज़ करेंगे हमारा सिंगल इंस्टेंस रहेगा मेमोरी में, बार बार क्रिएट नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंगलेटन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी ये बन गया यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट है एपीआई को क्रिएट करना। तो फंक्शन प्रोवाइड एपीआई को क्रिएट करने के लिए हमें रेट्रोफिट इंस्टेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पर लाइक हमें रेट्रोफिट इंस्टेंस चाहिए, राइट। तो हम सिर्फ रेट्रोफिट लिखेंगे। अभी यहाँ पर डैगर हेल्ट का मैजिक मैं दिखा रहा हूँ, रेट्रोफिट लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ, और ये इंस्टेंस हमारा बन गया। मतलब हमने इंस्टेंस यहाँ पर बना दिया सिर्फ रेट्रोफिट लिखकर, ठीक है। तो ये जस्ट एक थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया और मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे यूज़ करूँगा जहाँ भी यूज़ करना है। अब अगर मैं किसी क्लास के अंदर यूज़ कर रहा हूँ रेट्रोफिट को तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमें बस उसको डिफ़ाइन भी नहीं करना है, हमें जस्ट उसको यूज़ कर लेना। अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। रेट्रोफिट डॉट क्रिएट एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जस्ट इसका सिंटेक्स है एपीआई क्रिएट करने का।
रेस्टोरेंट API क्लास डॉट जावा, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गया। अब इसको सेम ये भी एक प्रोवाइडर है, तो प्रोवाइड एट सिंगलेटन, ठीक है। तो ये दो हमारा ये जस्ट एक डिपेंडेंसी की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा डिपेंडेंसी है, यहाँ पे हमने जैसे डिफ़ाइन किया हुआ है और ये ऑटोमेटिक हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाता है और हम उसको यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ये हमारा डिपेंडेंसी की तरह काम करेगा यहाँ पे। ये यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करने के बाद जब हम बिल्ड करेंगे प्रोजेक्ट को, तो ये हमारा बहुत सारा कैश फाइल या बिन फाइल बना देगा यहाँ पे प्रोजेक्ट के ग्रेडल फाइल में, ठीक है। यहाँ ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है, और उसको फिर यूज़ किया जाता है। तो फ़िलहाल ये समरी की समरी यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा न्यू वीडियो बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेपो हमें बनाना है, तो उसके लिए हम एक पैकेज बनाएंगे, क्लास रेस्टोरेंट रेपो, ओके। अभी यहाँ पे हमें रेस्टोरेंट रेपोजिटरी में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। रेपो इज़ नथिंग बट हेयर, रेपो मीन्स यू नो अबाउट गिटहब, राइट। गिटहब में रेपोजिटरी होता है, रेपोजिटरी में कोर फीचर्स होते हैं, ठीक है। रेपोजिटरी एक हब टाइप का होता है जिसमें हम अपने कोर थिंग्स को लिखते हैं, ठीक है। और व्यू मॉडल में हम अपने UI स्टेट्स को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे हमें UI में लोडिंग हो रहा है या फिर जो भी UI रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसमें डिफ़ाइन करते हैं, उसमें हमें कोड करते हैं, ठीक है। और रिपोजिटरी में हमें जैसे सर्वर से हमें कुछ चीज़ को डेटा फेच कर रहे हैं तो उसमें मेन चीज़ लिंक करते हैं, कैसे करते हैं बताते हैं। तो रिपोजिटरी में सबसे पहले तो ये लिंक होगा हमारे API से, सॉरी हमारा API से लिंक होगा ये। तो इस पे हमें API का इंस्टेंस चाहिए होता है। अभी यहाँ पर हमने डैगर हिट बनाया है तो इंस्टेंस हमें क्रिएट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम वैल रेस API रेस्टोरेंट API, ठीक है। बस हम इतना लिखेंगे और हम यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे, जिसको हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बोलते हैं। तो बस इतना ही करेंगे और हमें ये रेस्टोरेंट API मिल जाएगा। अगर ये नहीं होता, अगर हम डैगर हिट नहीं होता तो हमें जहाँ से रेस्टोरेंट रिपोजिटरी को कॉल कर रहे होते, हमें वहाँ से रेस्टोरेंट API का इंस्टेंस बनाकर हमें यहाँ पर सेंड करना होता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टेंस बन चुका है, हम इसको डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सस्पेंड फंक्शन में चाहिए होगा क्योंकि ये बैकग्राउंड में यूज़ होने वाला है और ऑलरेडी हमारा ये एक सस्पेंड फंक्शन है, तो इसको कॉल करने के लिए हमें सस्पेंड फंक्शन ही चाहिए, ओके। तो गेट रेस डेटा और रिकॉर्ड यू कैन से, और हमें रेस्टोरेंट API को यूज़ करके ये डेटा हम ले लेंगे, ठीक है। और हमें इस रेस्टोरेंट डेटा से, रेस्टोरेंट रिकॉर्ड से हमें सिर्फ रिकॉर्ड चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड को कॉल कर लेंगे, ओके। अगर इन फ्यूचर हमें API से और भी कुछ चाहिए, अगर हमारा API बड़ा होता तो हम यहाँ पर और भी सारे सस्पेंड फंक्शन बना लिए होते और यहाँ पे और भी सारे गेट रिक्वेस्ट होते हैं, लाइक इस टाइप के बहुत सारे गेट रिक्वेस्ट होते हैं। तो इस टाइप से हमें रिपोजिटरी में और भी सारे यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, सस्पेंड फंक्शन जिस तरीके से यहाँ पे है, तो ये बहुत बड़ा होता है हमारा, लेकिन हमारा यहाँ पे यूजेस बहुत छोटा है, तो हम यहाँ पे ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है। तो रिपोजिटरी का काम हमारा API से लिंक करने का है, ठीक है। और फिर ये रिपोजिटरी हमारा व्यू मॉडल में यूज़ होगा, ओके। तो हम चाहें तो इस रिपोजिटरी को ऐप मॉड्यूल में बना सकते हैं ताकि हमें इन नेक्स्ट फ्यूचर में हमें इसको इंस्टेंस नहीं क्रिएट करना पड़े। तो उसका भी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा।
तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा व्यू मॉडल क्रिएट करना। पैकेज व्यू मॉडल, रेस व्यू मॉडल, रेस मीन्स रेस्टोरेंट, व्यू मॉडल। अब ये यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर फिर डैगर का यूज़ होगा, हेल्ड व्यू मॉडल, ठीक है। व्यू मॉडल में हमें इंस्टेंस चाहिए होगा रिपोजिटरी का, एक बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है, जैसे API इज़ कनेक्टेड टू रिपोजिटरी it is connected to view model and view model is connected to our UI like main activity or any activity, ओके। तो ये फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिपो, रेस्टोरेंट रिपो, ओके। अभी इसका हमें इंस्टेंस हमने बनाया नहीं है, राइट, डैगर में बनाया नहीं है, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे? तो दो वे है, या तो हम इसको इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, या तो इंजेक्ट कर देंगे यहाँ पे, या फिर हम ऐप मॉड्यूल में एक प्रोवाइडर बना लेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे इंजेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइन बन गया, अगर मैं हटा दूँ तो ये साइन हट जाएगा, हट गया ना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसका इंस्टेंस बन चुका है, ठीक है, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे कैसे, वो देख लेते हैं। फ़िलहाल मैं इसको मतलब जस्ट शॉर्टकट में बता देता हूँ अभी फ़िलहाल। लाइक हम एक म्यूटेबल लाइव डाटा बना लेता हूँ, या पहले एक फेच मेथड बना लेता हूँ, FETCH फेच रेस डेटा, ठीक है, जो कि व्यू मॉडल स्कोप, क्योंकि हम अभी व्यू मॉडल में है, ठीक है। तो व्यू मॉडल स्कोप बैकग्राउंड वर्क हो रहा है हमारा, इसलिए dispatchers.io कोई भी नेटवर्क के रिलेटेड चीज़ को हम बैकग्राउंड में ही फेच करते हैं, अदरवाइज़ वो क्रैश कर जाएगा। रेपो से यहाँ पे रेस्टोरेंट API, सॉरी, ये हमारा डेटा मिल गया, ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड है। अब इस रिकॉर्ड को हमें UI तक सेंड करना है, राइट। तो उसके लिए हमें डिफाइन करना होगा माई डेटा म्यूटेबल लाइव डेटा, जिसका टाइप होने वाला है हमारा ये रिकॉर्ड, हमें यहाँ पर रिकॉर्ड मिल रहा है, सी टाइप एक्सप्लिसिटली रिकॉर्ड मिल रहा है, तो हमें रिकॉर्ड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे, इनिशियलाइज़ एम्प्टी कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में कोई डेटा नहीं है हमारे पास। इसको एज ए प्राइवेट डिफाइन करेंगे, एंड नाउ एक डेटा बनाएंगे माई डेटा सेम, जो कि इसको एक्सेस करेगा हमारे UI पे। ये प्राइवेट रखने का रीज़न है कि ये इसी व्यू मॉडल में रहेगा और हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर माई डेटा पोस्ट वैल्यू इस रिकॉर्ड को कर देते हैं, ठीक है। हमने डेटा यहाँ पर रख दिया व्यू मॉडल में, और इसको यूज़ करके हम एक्सेस करेंगे अपने जो भी UI है, एक्टिविटी फ्रैगमेंट जो भी है, ठीक है, वहाँ पे। तो ये हमारा UI है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं जस्ट
अच्छा, मैंने बाइंडिंग अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो बाइंडिंग जल्दी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बिल्ड फीचर, व्यू बाइंडिंग, ट्रू। बाइंडिंग इसलिए इम्प्लीमेंट किया हूँ क्योंकि बाइंडिंग हमें कोड को इजी कर देता है, ठीक है। हमें व्यू बाइंडिंग के यूज़ नहीं करनी पड़ती है, लाइक ये ऐसे यूज़ नहीं करना पड़ता है। प्राइवेट वेल बाइंडिंग बाय लेज़ी इनिशलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मतलब मेमोरी में तभी ये लोड होगा जब इसको कॉल किया जाएगा, उसके पहले ये लोड नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लेज़ी इनिशलाइज करते हैं। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर। अब इस बाइंडिंग को यूज़ करेंगे यहाँ पे और रूट पास कर देंगे, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है कि हमें अपने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करना है। तो माय व्यू मॉडल का टाइप है हमारा रेस व्यू मॉडल, ओके, बाय व्यू मॉडल, ओके। तो ये हमारा व्यू मॉडल बन गया। सिंस ये एक्टिविटी है इसलिए हम व्यू मॉडल से लिख रहे हैं। अगर ये फ्रैगमेंट होता है तो एंड्रॉयड व्यू मॉडल यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। माय व्यू मॉडल, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, क्योंकि ये व्यू मॉडल है, बैकग्राउंड टास्क हो रहा है, तो हमें यहाँ पे ये एक लाइव डेटा है, तो हमें कुछ ऐसे यूज़ करना होगा। हमें ये सबसे पहले तो फेच लाइव डेटा है तो हमें इसको ऑब्ज़र्व करना है यहाँ पे। तो माय व्यू मॉडल, ये हम माई डेटा को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। माई डेटा, इसको ऑब्ज़र्व करेंगे और लाइफ साइकिल पास करेंगे। इस एक्टिविटी का लाइफ साइकिल है, ये जब क्रिएट होगा तो ये क्रिएट होगा, जब डिस्ट्रॉय होगा तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा लाइफ साइकिल हमारा। हमें इसको एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉग फ़िलहाल करके दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, लॉग 8 रेस्टोरेंट डेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने ये कॉल नहीं किया है, तो बिना इसके कॉल किए कभी डेटा कॉल ही नहीं होगा, कभी लाइव डेटा अपडेट ही नहीं होगा, और ना ही कभी हमें ऑब्ज़र्व होगा डेटा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इसे कॉल करना है, और इसके कॉल करना अगर हम भूल जाते हैं तो फिर ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी बहुत बेसिक सा चीज़ मैं बस दिखा रहा हूँ कि हमें डेटा फेच हो रहा है कि नहीं। बाद में हमें बहुत सारा काम करना है वी मॉडल पे। हमने कुछ किया ही नहीं वी मॉडल पे, हमें अभी सर्च इंप्लीमेंट करना है, फ़िल्टर इंप्लीमेंट करना है, स्टेट यूआई स्टेट इंप्लीमेंट करना है, लाइक लोडिंग हो रहा है कि नहीं, लोडिंग कब हो रहा है, लोडिंग के बाद हमें एरर आ रहा है कि नहीं, एरर नहीं आ रहा है तो डेटा अगर सक्सेसफुली लोड हो रहा है उसका स्टेट, तो ये सब हमें भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं बस दिखा देता हूँ अभी हमने क्या किया है। अभी हमने जैसे सिर्फ डेटा फेच किया है, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वर है, तो हम ये नहीं समझना है कि हमने इसको ऊपर क्यों लिखा है। ये एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अटैच होता है, उसके बाद कहीं भी अटैच करवा सकते हैं हम, ऊपर नीचे डिपेंड नहीं करता है। मैं इसको भी ऊपर लिख सकता हूँ, तो डजेंट मैटर। कोड रन होगा, ठीक है, ऑब्जर्वर अटैच हो जाएगा, और फिर जैसे ही डेटा कॉल होगा, डेटा कॉल होने के बाद ये API जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये रिपो है हमारा, ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को कॉल करेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड है, ठीक है। रेस्टोरेंट API से गेस्ट रेस्टोरेंट रिकॉर्ड है, ये कॉल किया, ठीक है। और हमें यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, और वो डेटा हमें यहाँ पर लाइव डाटा पे अपडेट कर दिया। अब जैसे ही लाइव डाटा पे अपडेट होगा, ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑब्ज़र्व हो जाएगा डेटा लॉग में, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं। वो प्रोजेक्ट लेवल पे अप्लाई हमने किया था, तो हमें ऐप लेवल पे भी अप्लाई करना है।
ठीक है। बिल्ड हो चुका है। ये आई थिंक क्रैश कर गया है। ओके सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने परमिशन देना ही भूल गया, जो कि हम मुझे सबसे पहले दे देना चाहिए था, इंटरनेट परमिशन। ओके, बिना इंटरनेट परमिशन के यह काम ही नहीं करेगा ना, क्योंकि हमारा API फेच हो रहा है यहाँ पे, जो कि इंटरनेट से रिलेटेड स्टफ से। एंड यस, हमारा ऐप रन हो चुका है और हमें लॉग चेक करना चाहिए, जो कि हमने लॉग यहाँ पर डाला है। और मुझे यहाँ पे ये चेक करना चाहिए कि डेटा हमारा आ रहा है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ पर आ रहा है, राइट। फिर से करके मैं दिखा सकता हूँ, एक और डेटा आएगा यहाँ पे। ये ऐप रन हो गया, डेटा यहाँ पे लॉग में आ रहा है, यही डेटा है, राइट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इज completed now. In the next part of the video, we would see how we can implement the UI state in view model, and also filtering and sorting we will see. Till then, happy coding and don't forget to like and subscribe.